देखिए इधर, ठीक है। तो क्या करते हैं, जैसे ही जो पुराना रिपीट रहेगा पहले उसको कीजिएगा, ठीक है। उसको ओपन करने के बाद एक हम बनाते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो उसको क्या कीजिएगा, जैसे ही आप ओपन करते हैं, आप जो भी कार्य करना होगा आप कर लीजिएगा, ठीक है। करने के बाद फिर उसे क्लोज कर दीजिए, आप फिर से ओपन कीजिएगा। ऐसे ओपन करने के बाद हमें कार्य क्या करना है, सबसे पहला, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप कार्य होते हैं तब जाके बनेगा। तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे कि जो मार्जिन है आपके रूलर ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये रूलर अगर नहीं है तब, अगर है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तब आपके व्यू में जाएंगे और यहां से रूलर मिल जाएगा, ठीक है। इसे कहा जाता है रूलर। हो सकता है आपके कंप्यूटर में हो, आपके ऑफिस में ऐसे हो दिखाई देता हो, वर्ड में, किसी में नहीं अगर है तो कहां से लेंगे हम, व्यू में जाकर के रूलर पे टिक करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको होम में अपने आ जाना है, क्योंकि ये ओपन होता है तो ये दिखाई देता है। होम में आने के बाद क्या करना है, इसे बोलते हैं इंडेंट, ठीक है। ये आपका लेफ्ट इंडेंट है और ये आपका राइट इंडेंट है, देखिए नाम भी दे रहा। तो हम इस लेफ्ट वाले को, ठीक है, इसको हम जब ऐसे कर्सर बने तो इसको हम पकड़ के इधर करेंगे। ध्यान रखें ये व्हाइट वाला पूरा गया है और ये नहीं कि ये बस चला गया हो, ये नहीं गया है, ठीक है। कौन सा गया है, ये पूरा व्हाइट के साथ है, जब ऐसे कर्सर बनेगी तब। तो आप इसको देख रहे हैं कितना दिख रहा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट दिख रहा, तीसरे पर है। तो बस इतना ही स्पेस आपको इधर छोड़ना है और इतना ही स्पेस आपको इधर भी छोड़ना है, ठीक है। ध्यान रखें। इसके बाद में इसको थोड़ा और नीचे करना है, यहां से तो आधा 1 इंच है, आप आधा और रख दीजिए, यानी कि यहां तक रख दीजिए, ठीक है। आधा हो गया ना ऊपर, देखिए आधा एक ऊपर आधा हो गया, ठीक है। तो ये चीजों को इतना केयर कीजिएगा और स्क्रॉल करके जो नीचे है इसको एकदम नीचे कर लीजिएगा, यानी कि ये देख रहे हैं ना लाइनिंग आ रही पेज के, देख रहे हैं पेज कितना छूटा हुआ है नीचे पेज के, बस थोड़ा सा देख रहे हैं ना, थोड़ा सा छूटा हुआ है लाइनिंग, बस इतना ही। तो ये काम सबसे पहला ओपन करने के बाद, और दूसरा इसके पहले रूलर अगर है तो, अगर नहीं है तो। इसके बाद में कार्य क्या करनी है, आपको चले जाना है और आपको टाइप कर लीजिए, सबसे पहले कार्य कीजिए, फिर यहां से बोल्ड ले लीजिए, क्या ले लीजिए आप, बोल्ड। और यहाँ पे आप कलर ले लीजिए, मोर कलर में जा करके, यहाँ पे तो कलर है, इसके अलावा हमें दूसरा कलर लेना है, पिंक कलर का, ठीक है, ये पिंक कलर का, ये हार्ड कलर। और ओके, मैंने यानी बोल्ड पहले से कर लिया हूं, कलर पिंक ले लिया हूं, और आपको इसमें टाइप करना है नेम, ठीक है। सेमीकोलन दे करके, स्पेस दे करके और ऐसे टाइप कर लेना है नेम, रोल नंबर, स्पेस नंबर, सेमीकोलन, ऐसे टाइप करना है। जैसे आप बिंदु को देंगे ऐसे, तो ऐसे नीचे चला आएगा, तो बैक स्पेस कीजिएगा, ऊपर चला जाएगा, चला गया। तो आप क्या कीजिएगा, शिफ्ट बटन के साथ इंटर कीजिएगा, किसके साथ, शिफ्ट के साथ इंटर करेंगे तो आपका अगली पैराग्राफ चालू होगा, स्पेस ज्यादा आएगा। शिफ्ट के साथ करेंगे तो अगली लाइन चालू होगा, स्पेस कम आएगी, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ इंटर करनी है, ठीक है। शिफ्ट के साथ इंटर करने के बाद क्या करनी है, आपको लिखना है यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। ये दे लिए सेमीकोलन, स्पेस दे करके ऐसे डॉट बिंदु, एक सेक्शन दे दीजिएगा, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट STD, ठीक है, सेमीकोलन, स्पेस दे करके ये, और $RE एड्रेस, सेमीकोलन दे करके स्पेस ऐसे डॉट, ठीक है। हो गया, ऐसे 2 लाइन लिखी है मैंने, और आपने देख भी लिया क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और आपको दिखाई देगा, और वैसे भी कॉपी पे भी जस्ट बनवाएंगे हम। फिर आपको क्या करनी है, फिर एक बार शिफ्ट के साथ इंटर करनी है फिर आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखनी है उसको और ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा SR डॉट स्पेस नंबर डॉट और कामा,
आपको कामा पता चलेगा क्यों लिखा हो। फिर मैं लिखता हूं DATE डेट कामा, TITLE कामा, PAGE पेज स्पेस नंबर डॉट कामा, REMARKS बस। तो कामा क्या बता रहा कि ये अलग है, कामा कह रहा कि ये अलग है, ये अलग है, ये कह रहा ना, यानी पेज नंबर कामा ये अलग हो गया, डेट कामा अलग हो गया, टाइटल कामा अलग, पेज नंबर कामा अलग, रिमार्क के बाद नहीं, रिमार्क के बाद कामा देते तो एक और ब्लैंक आ जाएगा क्योंकि बढ़ जाएगा ये। तो हमको इसको सेलेक्ट करनी है, ऐसे ध्यान रखे, ऐसे सेलेक्ट करनी है, ठीक है। और जाना है इंसर्ट में और टेबल में, देखिए हाईलाइट हो गया है, हो गया हाईलाइट, ठीक है। मैंने टाइप किया, सेलेक्ट किया, टेबल पे जाके देखा तो हाईलाइट हो गया, इस पे क्लिक करनी है। तो क्लिक करनी है तो देखिए अदर में ऑटोमेटिक यहाँ पे कामा टाइप है, यहाँ पे ए टाइप करेंगे तो देखिए कह रहा है 4 भागों में बांटना है, बी टाइप करेंगे तो कह रहा है 1 भागों में बांटेगा। या तो अपने अलग करने के लिए क्या दिया हुआ है, कामा, अलग करने के लिए कामा दिया है ना, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कामा पे क्लिक कर दीजिए, 5 में बढ़ गया, ओके पे क्लिक कर दीजिए। इसी है, इसका नाम है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, यानी टेक्स्ट को टेबल में चेंज करना, ठीक है। तो ऐसे हो गया। अगर जिनका नहीं हो पाता है तो आप सीधे ऐसे टेबल ले लीजिएगा 5 ठो, 1, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे 5 ठो टेबल ले लीजिएगा। टेबल लेने के बाद भी आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है, टेबल लेने के बाद भी आप टाइप कर लीजिएगा। पहले जैसे हमने बताया था सीरियल नंबर कामा देके वैसे कीजिएगा, अगर नहीं होता है तो आप बैक कीजिएगा और सीधे टेबल लेके कर लीजिएगा, ठीक है। हमने आपका टूल के उपयोग भी बताया था ना, कि इसका उपयोग भी मैंने बताया, हाईलाइट नहीं था, इसी बहाने मैंने इसका उपयोग बता दिया और आपको काम भी बता दिया। अब देखिए ऊपर यहाँ पे स्पेस है, कर्सर क्लिक हो रही है, अब बैक स्पेस कर दीजिए, यहाँ से हट जाएगी और देखिए पास में हो गया है, हो गया पास में। अब लोगों का इतना पास में नहीं रहेगा, थोड़ा इतना रहेगा, ठीक है। आप लोगों का जब बैक करेंगे तो इतना रहेगा। तो इसको दूर कैसे करेंगे कि आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा रिमूव पैराग्राफ, यहाँ से रिमूव कर लीजिएगा। मेरे में नहीं था, मतलब सेटिंग बिगड़ गया तो मैंने पहले ऐड करके दिखाया, आप में ऐसे दिखाई देगा रिमूव, यहाँ से हटा लीजिएगा। अगर पहले से ही रिमूव रहे तो मत हटाइएगा, ऐसे रहने दीजिएगा। बस आप ध्यान दीजिए कि दोनों पास में रखना है, आप कैसे हटाना है वो लाइन स्पेसिंग में दिया हुआ, यहीं से होगा सेट, ठीक है। ये जो नज़दीक पास है, ऐड देखिए यहाँ से अगर मैं सेलेक्ट करके ऐड कर दिया यहाँ से तो देखिए दूर हो जाएगा, अगर रिमूव कर दिया तो पास में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पास में रखना है, अगर ऐड रहे तो रिमूव करिएगा, और रिमूव अगर पहले से हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखिए टेक्स्ट हमारी आ गई ऐसे, अब ये सब बीच में नहीं है, बीच में है नहीं है, तो पहले हम यहाँ सेलेक्ट करते हैं और लेआउट में जा करके बीच में कर देते हैं, अलाइनमेंट से क्या करते हैं, अलाइनमेंट से बीच में कर देते हैं टेक्स्ट को, सभी टेक्स्ट हो गए बीच में। हम यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, जब टेबल कहता है कि यहाँ से करिए और नॉर्मल टेक्स्ट कहता है, हमने कोई टेक्स्ट लिखा तो वो कहता है कि आप बीच में करिए आप, ठीक है। तो बीच में से यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं करिएगा, आप लेआउट में से जा करके यहाँ से टेक्स्ट को बीच में करिएगा ऐसे, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए इतना बराबर जगह है, बराबर जगह है। मैं चाहता हूँ कि सीरियल नंबर वाला थोड़ा छोटा रहे, ये टाइटल वाला थोड़ा सा बड़ा रहे, बीच में ज्यादा जगह लिखने के लिए। तो उसको क्या करेंगे, जब आपकी कर्सर ऐसे बने, देख रहे हैं ना कैसा बन रहा, ऐसे बने तो आप क्लिक कीजिए और ऐसे लाइनिंग आ जाएगा, इसको आप ऐसे लाइनिंग आएगा, क्लिक करके टाल लीजिए इधर, इसको आपका टाल लीजिए इधर, इसको आप टाल लीजिए इधर, ठीक है, हो गया ऐसे। और आपको इसकी टेबल की भी कलर चेंज करनी हो, देखेंगे कॉपी पे रहता है, देखेंगे तो टेबल की कलर चेंज करनी हो तो कहां से करेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, हम टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर डिजाइन पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है, बॉर्डर, तो पहले नो बॉर्डर करेंगे, क्या करेंगे, नो बॉर्डर। क्या लिखा हुआ है यहां से, पेन कलर, कलर चूज कर लेंगे यहां से। ये क्या दिया हुआ है, विड्थ,
चौड़ाई, ठीक है, दिया ना चौड़ाई, कितना चौड़ा मतलब मोटा रहे। तो यहाँ से आप ले लीजिएगा 2 सही 1/2 यानी 2 एकम 2 1 3/2 यानी 1.5 पॉइंट। यही कह रहा है ना, ये कह रहा 1 सही 1/2 यानी इसका करते 2 एकम 2 1 3/2 हो गया, 3/2 का मतलब 1.5 पॉइंट। तो आपको 1.5 पॉइंट लेनी, यानी एक के बाद नीचे का 1.5 पॉइंट। देखिए 1 पॉइंट 1.5 पॉइंट 4 दूनी 8 1 9 9/4 कितना हो गया है, हाँ ठीक है। तो आपका ये 1.5 वाला लीजिएगा और ले लिए, कलर आ गया इसमें मोटा आ गया, और यहाँ से आकर के ऑल बॉर्डर फिर कर दीजिए, ठीक है। यानी हमने क्या किया पहले कि पहले हमने नो बॉर्डर किया था, ठीक है, फिर यहाँ से हमने कलर चूज किया था, फिर यहाँ से हमने 1.5 पॉइंट साइज लिया था, फिर आकर के मैंने क्या किया था ऑल बॉर्डर, ठीक है। और ध्यान रखें जो हमने टेस्ट की साइज लिया है वो फॉन्ट की साइज कितनी है 11 ही है, और टेबल भी कितनी है 11 है। तो आपका भी 11 रहे, ये नहीं कि आप में छोटा दिखाई दे रहा तो मैं 18 कर दूं, ठीक है। पेज की साइज बढ़ेगी, अरे टेक्स्ट की साइज बढ़ेगी लेकिन पेज नहीं बढ़ने वाली है, तो आप साइज उतना ही रखिए, तब आपका कोई चीज अच्छा लगेगा बनने के बाद, ठीक है। और लास्ट खाने में क्लिक कीजिए और टैब बटन दबाए रखिए। आप क्या बटन दबाए रखिए, टैब बटन, देख रहे हैं। इसको नीचे कर लीजिए, अब देखिए एक ज्यादा चला जा रहा, कंट्रोल जेड कर दीजिए, थोड़ा सा और नीचे करेंगे तो एक आ जाएगा, ठीक है। एक आ तो गया लेकिन एक दूसरा पेज भी आ गया, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो पहले पेज से काम है। प्रिंट करेंगे तो केवल एक ही पेज प्रिंट होगा, देख रहे हैं ना, दोनों साइड दिख रहे हैं, स्पेस बराबर है। और ऐसे ही आपको कॉपी में भी दिखाई देता है कॉपी में। और कुछ ऊपर हमें बनाना है, इंडेक्स लिखा होता है इंडेक्स, तो हमें इंडेक्स लिखना है। ये भी आपको कठिन लगेगा लेकिन ध्यान दीजिएगा, सिंपल लगेगा, कोई कठिन नहीं है। आपको इंसर्ट में इसके इमेज के बाद ये दिया हुआ है शेप, जो हमने पेंटिंग में बताया हुआ है, शेप अप लेना, ठीक है। तो आपको नीचे से दूसरा शेप लेना है, यानी नीचे से दूसरा ये दिखा रहा वेव, दिख रहा नीचे से दूसरा, तो यहाँ से नीचे से दूसरा लेना है। ऑप्शन क्लियर है, नीचे से सेकेंड वाला और ऐसे, इसीलिए देखिए हमने इसको नीचे करवाया था ताकि हमें ऊपर जगह मिल सके बनाने के लिए, ठीक है। अब इसका भी लाइनिंग रेड रहे तो अच्छा लगेगा, तो इसकी रेड लाइनिंग कहाँ से करेंगे, ये ऊपर दिया है आउटलाइन, किसमें फॉर्मेट में मिलेगा, बाहर क्लिक करेगा फॉर्मेट नहीं रहेगा, इसमें क्लिक करेंगे फॉर्मेट आ जाएगा। यहाँ से लाइन ले लेंगे, यहाँ से लाइन पतला लग रहा, थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं। यहीं पे आएंगे तो यहाँ पे करा वेट, इसमें भी दिया था ना वेट, टेबल में भी वही दिख रहा था ना लाइन वेट, यहाँ से भी थोड़ा सा मोटा ले लेते हैं। कौन सा 1.5 पॉइंट 102 पॉइंट ले लेते हैं इसका, ठीक है। और इसके बाद में ये लिखा हुआ क्या है, कह रहा शैडो, शैडो का मतलब छाई, तो हमने शैडो को इस समय ऑफ है, हम ऑन कर लेते हैं। आ गया शैडो, देखिए ऑफ है तो नहीं है, ऑन है। शैडो को थोड़ा नीचे झुका लेते हैं, ये एरो कह रहा है नीचे आएगा, देखिए, और साइड कह रहा है नीचे आएगा थोड़ा सा, बस 2 मिनट, ठीक जाइए, ठीक है। और यहाँ से आकर के शैडो की कलर कहाँ चेंज करेंगे अब, ठीक है। तो शैडो इफेक्ट में आएंगे और नीचे लिखा हुआ है शैडो कलर, और कलर पे आते ही आपको नीचे कलर दिख रहा, तो देख रहे हैं ऑप्शन ऑटोमेटिक बताते चला जा रहा है, बस हम उस ऑप्शन पे पहुंच सकें, यही करना है, हमें सीखना है। और बस साइड में आकर के ऐसे इस पे आया, देखिए हट जा रहा है, ऐसे इस पे आते तो भी हट जाएगा, तो इस पे आया इसके सामने से ऐसे, मिल गया, लग रहा है क्लियर। अब इस पे हमें लिखना है इंडेक्स, तो इंडेक्स लिखेंगे कहां से, तो ध्यान रहे टेबल में क्लिक ना रहे, ना ये क्लिक रहे, आपका ऐसे बाहर क्लिक रहे, टेक्स्ट पे रहेगा चलेगा, बाहर क्लिक रहे, ठीक है। इसमें ना हो ना इसमें हो, आपका बाहर से क्लिक रहे, इसमें भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पहला वाला लेना है, ये नहीं कि इसमें से कोई डिजाइन वाला चूज करें, डिजाइन हम खुद बाहर से बनाएंगे, इसमें से आपको नॉर्मल लेना है, वर्ड स्टाइल 1, ठीक है, वर्ड आर्ट स्टाइल 1। और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है एरियल ब्लैक, लिखा हुआ है
और इस पे क्लिक करना है और ऊपर दिखाई दे रहा है एरियल, तो एरियल लेना है। दिखाई दे रहा है एरियल ब्लैक था, एरियल लेना है। ये देखिए सीधा और पतला दिख रहा, और यहां से बोल्ड कर लीजिएगा तो मोटा दिखा देगा। देखिए बी पे क्लिक करते हैं, देखिए मोटा हो गया। सेलेक्ट करके क्या लिखना है, इंडेक्स, ठीक है, INDEX, और ओके पे क्लिक कर लीजिए। आ गया यहाँ पे, सब बिगड़ गया। सही कैसे करेंगे, फॉर्मेट पे जाके टेक्स्ट रैप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, हो गया सही। अब इसको इसमें लाते हैं, ये फिट हो रहा नहीं, तो क्या करेंगे, इसको इसके ऊपर दिख रहा है यहाँ पे चेंज शेप, दिख रहा, और जैसा नीचे शेप लगा वैसा टेक्स्ट मिल रहा है इस पे, मिला नहीं, ठीक है चलिए छोड़ा देते हैं। ठीक है, तो वेव वाला ले लिया मैंने, ये वाला नहीं है, ये वाला है, देख रहे हैं ना ऐसे उठा हुआ। अब इसको जब थोड़ा सा आप छोटा कर लीजिए अंदर की तरफ, और इसको जब ऐसे ड्रा करेंगे, इसको ड्रा करेंगे, तो ये जो दिख रहा है आपका येलो वाला, ये इसको पकड़ के आप नीचे करिएगा ऐसे, और फिर चौड़ा कीजिएगा। मैच कर रहा शेप के बराबर। अब जैसे शेप में हमने कलर दिया था वैसे इसमें भी दे देते हैं। शेप में कैसे दिया था, आउटलाइन में जाकर के कलर दिया था, यही किया था ना, टेक्स्ट को क्लिक करके, बाहर क्लिक करेंगे तो शेप हो जाएगा, अंदर करेंगे तो टेक्स्ट होगा। फॉर्मेट में जाकर के किया था मैंने, देखिए हो गया कलर। इसको पतला ही रहने देते हैं, मोटा नहीं करते हैं। शैडो कहां से दिया था, यहां से, शैडो कलर कहां से दिया था, यहां से, बन गया। और ऐसे ही आपको बनाना है, ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना। टेक्स्ट के थोड़ा सा बाहर लाइन चला गया है, तो आप इसको पकड़ के थोड़ा सा टेक्स्ट के बराबर कर सकते हैं। इधर भी देखिए टेक्स्ट के थोड़ा बाहर चला गया, तो इसको भी आप टेक्स्ट के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। देख रहे हैं ना इंडेक्स, जैसे आपके कॉपी में लिखा गया है एकदम एग्जैक्ट वैसा ही लिखा गया। देखे होंगे कोई होगा किसी कॉपी अच्छा वाला, तो उसमें होगा ऐसा बना, हाँ ठीक है, ऐसे ही इसको बनाना है। और सेव करना होगा तो फाइल को, तो ऑफिस में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेव, ठीक है, और डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिए और यहाँ पे डालिए INDEX। आप बना के रख दीजिए ताकि कोई आए देखे तो उसे मिले। ठीक है, सेव हो गया है, ठीक है, ये सेव हो गया। जब इसे कोई क्लोज करेगा, फिर कोई अगले दिन आकर के ओपन करेगा वर्ड को, और देखेगा जब यहाँ पे जाएगा ना, तो देखेगा क्या यहाँ पे इंडेक्स सेव है, क्लिक करेगा तो आपका ऐसे दिखाई दे देगा। हाँ, अब कोई देखेगा कि कोई अच्छा बनाया हुआ, कोशिश करेगा देख के बनाने की, हम भी बनाए, तो बना के ऐसे यहाँ से सेव कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि बन जाए, और हम इसको डाल देंगे यूट्यूब पे, ठीक है।